Morning with Farah. वेलकम बैक। और आज आखिर में जब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या पकाना है, तो हमारी तरफ से सजेशन है आज की, जो कि तलत आपके लिए बनाने जा रही हैं, बीफ जलफ्रेजी। क्या ख्याल है आपका? जी फरा, क्या कुछ डालें? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? नाम भूल जाते हैं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, सलाम दुआ हो चुकी होती है। तो बीफ जलफ्रेजी मैंने सिलेक्ट की। ये मेरी ज़िंदगी में जब मैंने कुकिंग शुरू की, छोटी सी थी, तो ये सबसे पहली ऐसी डिश थी जो रूटीन से हटके थी। चाइनीज़ में आपने ट्राई किया होगा? इसमें मैंने ट्राई किया और ये मुझे बहुत पसंद है और बीफ के साथ बहुत अच्छी बनती है। बीफ बड़ी अच्छी किस्म का होना चाहिए। एक साफ सा पीस लेके उसकी आपने पीस करवा के मैंने इसको बॉईल कर लिया पहले, आधा चम्मच नमक डाल के। 1 किलो बीफ है ये, फिर 1 किलो जो है ना वो इतना रह जाता है। ठीक है। फिर मैंने उसके बाद इसकी कटिंग की है। तो इसका जो स्टॉक है वो डलेगा इसमें? मैंने इसी में खुश्क कर दिया था। ठीक है। उसकी मैंने उसको लहदा रखा ही नहीं। राइट, ठीक है। अच्छा, इसमें हम 2 तरह से ही कर सकते हैं। बेशक हम पहले ये डाल दें, बेशक लहसुन अदरक डाल दें, लेकिन मेरा ख्याल है हम लहसुन अदरक डाल देते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून भर के हमने लहसुन और 1 टेबलस्पून भर के चॉप्ड हमने गार्लिक लेना है और ये हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है। देर मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स में बता देती हूँ जितनी देर में ये होता है। हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे ये वेजिटेबल्स हैं जो इसमें जाएंगी सारी। इसमें टमाटर है, शिमला मिर्च है, प्याज है। इसमें सब्ज़ प्याज जो होता है, हरा प्याज, वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास नहीं है। अदरक है लंबा कटा हुआ, और धनिया वगैरह, हरी मिर्च है। और इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे, काली मिर्च है, नमक है, लाल मिर्च है, सोया सॉस है और ये केचप है, और आधा कप दही है, लीमू का रस है 2 टेबलस्पून, और 1 कप जो है टमाटो पेस्ट है। मैंने फ्रेश टमाटोस की ये बनाई है। इसको बस जैसे ही हमें इसकी खुशबू आना शुरू होगी, हम इसमें ये बीफ डाल देंगे। और चूँकि हमने इसको पहले किया, अगर हमारे पास अंडरकट का बीफ हमारे पास नहीं है, या तो टेंडर लाइन, हाँ, बत्ती का, उसको उर्दू में आपने कसाई को बताना तो बत्ती का गोश्त भी उसको कहते हैं। तो अगर नहीं है तो फिर आप ये मेरी तरह करें, बहुत अच्छा साफ सुथरा सा बीफ का पीस लेके। ये आपने कहाँ का लिया? महल ये रान का? हाँ जी, रान का कोई भी एक वहाँ से निकल आता है, जिसे लोफ बीफ लोफ कहते हैं। उस लोफ के फिर आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने। तो मैंने इसको, ये थोड़े बड़े ही थे, फिर मैंने बॉईल करने के बाद बहुत इसको तेज़ छुरी से करना है, वरना इनकी शेप ख़राब हो जाती है। ठीक है। तो इसके क्यूब्स जो हैं, हाँ जी, वो बिल्कुल क्यूब्स फॉर्म में, बिल्कुल दूर से ऐसा लग रहा था मुझे जैसे इन्होंने चिकन क्यूब्स के रखे हुए हैं निकाल के। लेकिन अगर नहीं भी इतने अच्छे क्यूब्स बनते तो भी खैर है ना? हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं। नहीं, जैसे आपने हंस के कहा वो समझ आ गया कि नहीं, क्यूब्स अच्छे करने चाहिए। नहीं मैडम, मैं यूं ही बस हंसने की मुझे आदत है और कोई बात नहीं है। तो इसको हम वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे। मैंने स्टीम राइस वाइट जो होते हैं, आप उसको बना लें। मैंने इसको दम पे रखा हुआ है। बस इसको हम थोड़ा सा, हर चीज़ चूँकि पकी हुई होती है इसलिए बहुत आसानी होती है कि उसको हमें बनाने में। घर में भी जब बनाना है तो ऐसे ही बनाना है ना? मतलब ये तो नहीं है कि बॉयल आपने इसलिए कर लिया है कि यहाँ पे बनाना था। नहीं, ये बॉईल करना है पहले। अगर तो आप चिकन से बना रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो आपने डायरेक्ट इसको इसी तरह पकाना है। चिकन के क्यूब्स तो आप डाल लें। हाँ, आप उसको डाल दें इसमें। जैसे ही ये थोड़ा पकना शुरू हो जाएगा। चिकन में और सुशी में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ के सुशी जो है वो हम खा लेते हैं, चिकन भी अगर हम कच्चा खाना चाहें तो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि जितने हार्मोन्स के इंजेक्शन लगे होते हैं उनको, जितना वो होता है, तो वो पक के भी हमारी सेहत के लिए माशाल्लाह इतना मुज़िर है, तो कच्चा कितना होगा। इसीलिए फिर अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं चिकन से ज़रा सा हट के इन चीज़ों को भी हम, बीफ बल्कि बहुत ही कम हो गया है। बल्कि ना, मैं ओपनिंग में बात कर रही थी और मैं उसी बात को दोबारा यहाँ पे करना चाहूँगी। मुझे लगता है माजरत के साथ जो ख़वातीन है ना हमारी, ख़ास तौर पे वो बहुत सुस्त हो गई। जैसे पुराने ज़माने में घरों में ख़वातीन का बड़ा एक एक्टिव रोल होता था, और ख़ास तौर पे फूड सिक्योरिटी जो घर की होती थी ना, वो पूरी खातून के हाथ में होती थी। तो देसी अगर मुर्गियाँ रखनी है और उनके अंडों की मैनेजमेंट है और उनके चूज़े निकलवाने हैं, या फिर ये कि सब्जियाँ जो है वो लगवानी है, कौन सी लगवानी है, ये सब खातून देखा करती थी, जो ज़मींदार घराने थे उनमें भी। तो अब मैं अपनी फैमिली में भी जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कोई होश खबर ही नहीं है। वो भी बाहर से बाजार से सब्जियाँ ले रहे हैं और सारा कुछ, तो कोई फ़र्क नहीं रह गया, जो कि गलत बात है। आई थिंक भी हम सब के पास इतनी जगह ज़रूर होती है कि हम थोड़ी सी मुर्गियाँ रख लें, बिल्कुल छत पे रख सकते हैं, कुछ अंडे हम यूज़ कर लें। ये और बात के पड़ोसी बेचारे जो हैं उनको खासी तकलीफ होगी कि मुर्गे हज़ाम देने से बाज नहीं आते। बड़ा वो तो खैर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो लोग मुर्गियाँ रखते हैं वो अक्सर सुबह को अपनी मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं, और वो लोगों के घरों में काफ़ी फसाद डालती है।
नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें वापस इस तरफ जाना पड़ेगा जी ताकि हम ये जो अच्छी कम से कम ऑर्गेनिक खाना तो हमें मिले ना। बिल्कुल फरार। ये और जो बहुत मुझे तो हमेशा से ही शौक है गार्डनिंग का और वो सारा। ये जो केमिकली इंड्यूस या हार्मोन्स के टीके लगे हुए जो ये चिकन है, अब जाहिरी बात है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है और इसके असरात जो हैं वो अब आके हर बंदा हमें कोई ना कोई पेशेंट बिल्कुल, किसी न किसी मर्ज में दिखाई देता है। अच्छा, इसमें आधा कप मुझे दही डालना है इसमें, हम्म। तकरीबन आधा कप ही है, थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी है तो खैर है। अब तो एक और मसला शुरू हो गया, ये जो हमारे बकरे और ये है ना, ये भी इंडस्ट्रियली रेज हो रहे हैं। इनको भी जो खाना है ना वो इसी तरह का, जैसे चिकन की फूड आती है, इनको भी यही वाला खाना खिला के कई लोग जो फार्मिंग कर रहे होते हैं वो बड़ा कर रहे होते हैं। पर वो मैं फिश की तरफ एक दफ़ा आना चाह रही थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे उसके बारे में भी इतना कुछ पता फिश चला फार्मिंग कि भी इसी तरह, फिश फार्मिंग भी इसी ये तरह जैसे है। चिकन को फूड डाल रहे होते हैं यही फूड फिश को डाल के, तो बिल्कुल। फिश भी इसी तरह बड़ी हो रही है। तो जो एक ऑर्गेनिक एक सिस्टम है ना वो ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियाँ ज़्यादा। एक मरतबा मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह जाऊंगी रावल डैम में, मैं वहाँ से मछली जो है वो पकड़ूंगी। अच्छा, तो फिर मेरे कज़न है, उन्होंने कहा आप सोच भी नहीं सकती हैं उसमें क्या क्या गन मिला है और मछलियों ने खाया होता है, पता नहीं क्या क्या लोग उसमें फेंकते हैं। हाँ, लेकिन वो उसमें तो कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज कि वो रोटी के टुकड़े हैं और वो कुछ इस तरह की चीज़ें और मछलियाँ वो खा लेती हैं, वो तो ठीक है। मैं बात कर रही हूँ ये जो बहुत केमिकल्स डाल के और हड्डियाँ और खून और पता नहीं क्या क्या डाल के इम्पोर्ट हो रही होती है ना, ये जो फीड, और वो डल रही होती है। तो पर मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान में अभी हम लोग हैं जहाँ पे रहते हैं, यहाँ तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं। अगर आपने कोई भी बकरियाँ रखी हैं या कोई भी जानवर, उनकी फीड के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ मेरे ख्याल में वो उसको बहुत जल्दी टाइम से पहले बड़ा करने के लिए, उसको वज़न ज़्यादा करने के लिए वो करते हैं, अदरवाइज़ तो कोई कमी नहीं है। ये जो इंडस्ट्री है इसकी रिक्वायरमेंट के तौर पे। अच्छा, हमने इसमें जो दही डाला है जी फरा, वो भी डालना होता है, लाजमी है? फरा अच्छा टेस्ट इसका बन जाएगा, वैसे ज़रूरी नहीं है दही। टमाटर भी आप डाल लें, वही काफ़ी है। टमाटर पे आप बेशक टिन की डाल लें, डब्बे वाली, बेशक ये आप खुद घर में बना के डाल और खुद घर में बनाने के लिए आपने सिर्फ ये किया कि टमाटर के छिलके उतारे हैं जी, उसको ब्लेंडर में डाला है और उसको ग्राइंड उसको बीजों समेत। बीजों समेत, ये हाँ, बीज और छिलके समेत है ये। ठीक है। अक्सर मैं छिलका उतार देती हूँ, लेकिन जब मुझे इस तरह बनाना हो, ब्लेंड करना हो, तो मैं नहीं भी उतारती कभी। ये छिलका नहीं उतारा हुआ? नहीं उतारा हुआ। अच्छा, ठीक है। तो इसको अब हम करते जाएंगे जब तक कि ये ज़रा सा जी ब्लेंड हो जाएगा और ये छोड़ देगा, थोड़ा ऑयल छोड़ेगा, और उसके बाद फिर हम इसमें सारी चीज़ें मैं डालती हूँ। वैसे हम इसकी साथ साथ सीजनिंग कर देते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले नमक मैंने, चूँकि हाफ टी स्पून जो था मैंने बीफ को बॉईल करते हुए डाला था, तो मैं हाफ ही डालूंगी। नहीं, हाफ से भी कम डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी नमक उसमें खासा है। अच्छा चलें, ठीक है। मैंने बिल्कुल हाफ टी स्पून, सॉरी। और अच्छा। नमक के बारे में भी ना, जितना हम पिंक सॉल्ट यूज़ करें, जो पिंक सॉल्ट है, जो आम हमारा नमक हुआ करता था ना, 82 मिनरल्स होते हैं उसमें, और सबसे जिसे कहना चाहिए मिनरल रिच जो सॉल्ट है वो ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है, जिसको कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने अपने नाम से पेटेंट करवा लिया हुआ था और फिर वो अपने नाम से उसको बेच रहे थे, और पाकिस्तान ने उसको जो है वो फाइट किया है, क्योंकि वो है तो हमारा ही हिमालयन जो सॉल्ट है हमारा, ये बाकायदा यहाँ से हमारी सबसे बड़ी नमक की खान ख्योड़ा में, एक तो ख्योड़ा और क्योड़ा बड़ा मिक्स होते हैं, बहुत मिक्स होते हैं, हालांकि दोनों में ज़मीन आसमान। दोनों में ज़मीन आसमान का। अच्छा, इसमें अब मैं केचप डाल देती हूँ। और नमक डाला, मिर्च डाली, काली मिर्च डाली अभी कि नहीं डाली? जी भरा मैंने डाल दी, मैंने हाफ टी स्पून ही डाली है, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी इसमें डालनी है। अच्छा जी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तो हमने सोया सॉस डाला। अच्छा, अब इसमें ये है कि मैं जो लीमू का रस है ना, बिल्कुल मैं एंड में डालूंगी, वरना वो बाज़ दफ़ा कड़वा कर देता है चीज़ को अगर पहले से डाल दें तो, इसलिए उसको मैं एंड में डालूंगी। बस इसको थोड़ा सा, बस एक तरह से जैसे भुना जाता है ना वो, फिर हम इसमें सबसे पहले प्याज ऐड कर देंगे जो क्यूब्स में कटा हुआ है, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। वैसे क्रंच उसका रहना चाहिए, क्रंच उसको रखना चाहिए। बाकी चीज़ें बिल्कुल मैं एंड में, टमाटर और हरा धनिया, ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल एंड में डालूंगी। शिमला मिर्च भी बिल्कुल एंड में डालें, सिर्फ प्याज मैं अभी डालूंगी इसको थोड़ी देर पहले। सब्जियां थोड़ी थोड़ी इसमें क्रंची हो तो ही मज़े की लगती हैं। सो जब तक हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, आप एक नज़र रेसिपी पे डालेंगे और हम वापस आएंगे तो बाकी का प्रोसेस हम आपके सामने कंप्लीट करेंगे।
सो रेसिपी आपने नोट की, कितना आसान सा सारा तरीका है। अब हम इसमें अपनी सब्जियां सारी डालने लगी हैं और हमने सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी इसमें, ताकि ये बस थोड़ा सा नरम हो जाए। इसको थोड़ा टाइम लगता है, बाकी किसी चीज़ों को टाइम लगेगा। और मैं इसमें हरी मिर्चें साथ डाल देती हूँ। ठीक है, हाथ से नहीं पकड़ती, तो सारी नहीं डाल रही मैं। वैसे ये वाली जो हरी मिर्चें हैं ये बहुत ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है। जो ये 4 थी, लेकिन मैंने 4 नहीं डाली। डाल दें आप 4 ही, अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, हाँ, देख लें थोड़ा। तो हरी मिर्चों का जब वो उनमें वो है ही नहीं, मतलब कड़वी नहीं है, तो फिर क्या करना है, फिर मसला तो नहीं है। और मैंने आधा अदरक भी साथ ही डाल दिया। पर ये वाला अदरक मुझे बहुत पसंद है इसमें। ये कौन सा? बारीक लंबा जुलियन, कटा हुआ, लंबा जुलियन कटा जो हुआ है। हाँ जी, क्योंकि इस तरह से अदरक जो है वो ज़्यादा खाया जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में, और इतना कुक भी नहीं होता, तो अदरक का जो एक बेनिफिट है वो हमें मिलता है। जो लोग नहीं भी अदरक खाते ना इस तरह, तो वो फिर इस वक्त कुटा हुआ अदरक उसमें ऐड कर लें। मैं एक प्रोग्राम अरेंज करूँगी इंशाल्लाह, जो कि ये हर्बल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है। जी, मुझे वो एक बड़ी मशहूर कहावत है ना कि लेट योर फूड बी योर मेडिसिन, कि आपका जो खाना है, जो आपकी खुराक है, यही आपकी मेडिसिन है। इसी में अल्लाह ताला ने आपके लिए वो सब कुछ रखा हुआ है जो आपकी सेहत के लिए, नरिशमेंट के लिए चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, प्याज, लहसुन, अदरक, ये पूरी मेडिसिन्स हैं, जो कि ब्लेसिंग्स हैं, जो कि हमें अल्लाह ताला ने दी हुई। और आज पूरा यूरोप एंड वेस्ट जी सब चीज़ों को छोड़ के इस तरफ जो है लोग शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी तो डाइट और उनकी जो कुकिंग है उसमें ये चीज़ें इतनी नहीं थी जितनी हमारी इस कुकिंग में है। तो हम इस पे करेंगे पूरा इंशाल्लाह। मैंने वो सोचा है कि जो गोल्डन मिल्क है, जो हम उसके साथ बनाते हैं हल्दी के साथ, मैं ज़रूर बताऊंगी। हालांकि वो मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका, लेकिन एक दफ़ा सामने आ जाए ना रेसिपी, तो फिर इंसान जल्दी उसको कोशिश करता है बनाने की। तो इंशाल्लाह वो मैंने ज़रूर अपने नेक्स्ट किसी भी प्रोग्राम में। और एक तो छोटी सी चीज़ आजकल सर्दियों में मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि ज़रूर घर में बना के रख लें, और वो है कि शहद, जो कि ये प्रोसेस ना हो। शहद कोशिश करें जब भी लें तो नेचुरल हमें जो मिले, जिसमें ये जो कंपनी के आते हैं ना, ये प्रोसेस्ड होते हैं। जब वो प्रोसेस होते हैं तो उसके अंदर जो मिनरल्स और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं वो बाज़-औक़ात ख़राब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। उसके अंदर आप एक अच्छी क्वांटिटी में शहद के अंदर अगर आप ऐड कर लें, एक तो थोड़ी मिकदार में आप उसमें डाल लें जो खुशबू के लिए होता है, हल्दी हम डालेंगे। अच्छा, हल्दी उसमें अच्छी क्वांटिटी में डाल लें, इतना कि बहुत थिक सा पेस्ट एक बन जाए। और अरोमा के लिए अगर आपको लगे, एक केवड़ा डालते हैं, दूसरा क्या डालते होते हैं? गुलाब का नहीं, एक और वो जो एसेंस होता है, कौन सा एसेंस होता है जो बेकिंग में जो यूज़ होता है? यार, आम कुकिंग में, खाने में भी यूज़ हो रहा होता है ना। अब हमें वो नहीं याद आगा। नहीं, वो एसेंस है यार, मुझे आ जाएगा अभी यार। ब्राउन सा होता है यार, मतलब मुझे तो नहीं याद आ रहा। देखो मेरे ज़हन से नाम निकल गया। केवड़ा के साथ डालते होते हैं अक्सर, वो एसेंस बेकिंग में डलता है बहुत ज़्यादा। तो वही ना, वनीला एसेंस, वही मैं पूछी थी आपसे, बेकिंग में। तो अब ये सारा तुम्हें एडिट करना पड़ेगा। तो उसमें साथ वनीला एसेंस जो है वो डाल लें, सिर्फ उसकी खुशबू के लिए, ताकि बच्चे जो हैं उसको पी सकें। ये बना के आप रख लें अपने घर में, और रोज़ाना 1 चम्मच अगर आप खा सकें और बच्चों को दे सकें। वनीला एसेंस हमने सिर्फ इसलिए डाला है कि बच्चों को जो है वो ज़रा उसका टेस्ट और फ्लेवर जो है थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो जाए। तो ये बहुत अच्छा एंटी, जिसे कहना चाहिए, इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, और ये जो वायरल बहुत सारे चल रहे होते हैं, फ्लू एंड कोल्ड, इससे हमें एक नेचुरल इम्यूनिटी बिल्ड करता है हमारी। सो ये आप ट्राई करके देखिएगा। घरों के अंदर इस तरह की छोटी छोटी नेचुरल रेमेडीज़ बना के रख लें, जो कि आप रोज़ाना 1 चम्मच ले लिया, बच्चों को भी दे दिया, ताकि ज़रा हिफाजत रहे, ज़्यादा जिस्म में ताकत रहे, और जल्दी से जो सर्दी लग जाती है और बीमार हो जाते हैं ये ना हो। और आजकल थोड़ी सी बेहतियाती जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार कर रही है सबको, और आजकल तो वाकई बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। पर ये देखें, हमारी कलरफुल सी डिश बिल्कुल तैयार है, और इसमें लहदा से आपको सैलड भी खाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ही माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। कितना इसके मज़े के कलर्स हैं। बस इसमें एंड में मैंने बताया था कि मैं लीमू का रस जो है वो डालूँगी। 2 लीमू का रस था, 2 टेबलस्पून। बिल्कुल तैयार हो गया हमारा खाना। और अब हम इसमें चावल निकालेंगे पहले। जी फरा। तो चावल आप कैसे निकालेंगे? अब हाफ उसमें चावल निकाल लें। ठीक है, तो ये हमने चावल निकाले, जितने आपने खाने हैं उतनी क्वांटिटी में,
और साथ हम अपनी देखिए हम- चिकन जलफरेजी, इसमें इसे जलफरेजी क्यों कहते हैं वैसे? वैसे खूबसूरती की वजह से खूबसूरत बड़ी होती है डिश। हाँ, कलरफुल होती है। चिकन नहीं है, सॉरी, बीफ बीफ जलफ्रेजी है और मुझे इससे जलपरी याद आ जाती है हमेशा जब भी मैं जलफ्रेजी कहती हूँ। सो एक कलरफुल सा फूड आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगेगा। तो हम इसे डिस्प्ले पे रखने लगे हैं। वैसे तो आपको नज़र आ चुकी है हमारी डिश, लेकिन इस तरह से देखकर अगर भूख लगे और दिल करे और चीज़ें जो है वो घर में मौजूद हों तो आज ही ट्राई करें, वरना किसी भी वक्त आप बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच तलत फॉर शेयरिंग दिस रेसिपी विद ऑल ऑफ अस। और आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल फिर। उस वक्त तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।